अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद कर रहे कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत से टकराकर गलती तो कर ही दी है। और यह गलती ठीक वैसी ही है जैसी कभी पाकिस्तान ने की थी। कभी पाकिस्तान ने आतंकवाद को हथियार के तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिसका खामियाजा उसे खुद भी भुगतना पड़ा। और अब जस्टिन ट्रूडो भी खालिस्तान जैसे हथियार का इस्तेमाल भारत के साथ करना चाहते हैं, जो इतिहास में भी कनाडा को बहुत भारी पड़ा था। और अब भी खालिस्तान भारत से ज्यादा कनाडा को ही भारी पड़ने वाला है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, कनाडा का भविष्य भी पाकिस्तान के जैसा ही अंधकार में ही डूब जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कनाडा के साथ भारत के रिश्ते कितने अच्छे रहे हैं, इसको अलग से बताने की शायद ही जरूरत हो। बात चाहे कारोबार की हो या पर्यटन की, पढ़ाई लिखाई की हो या दवाई की, भारत और कनाडा एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। अकेले 2022 में ही भारत के 1,83,000 से ज्यादा छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों देशों के बीच का कारोबार 8,000 मिलियन से भी ज्यादा का है। कनाडा के लोग भारत घूमने आते हैं, भारत के लोग कनाडा जाते हैं। विदेश मंत्रालय का आंकड़ा कहता है कि करीब 17 लाख भारतीय कनाडा में रहते हैं, जिनमें करीब 2.25 लाख तो NRI ही हैं। विदेश में पढ़ रहा हर 7वां भारतीय छात्र कनाडा में ही पढ़ाई कर रहा है। भारत में आने वाले पर्यटकों के मामले में कनाडा चौथा सबसे बड़ा देश है जहां से लोग भारत घूमने आते हैं। यानी कि सब कुछ बहुत बेहतर रहा है। लेकिन एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने भारत और कनाडा के रिश्तों में इतनी तल्खी पैदा कर दी है कि अब कनाडा और भारत के रिश्ते दांव पर हैं। तो क्या खालिस्तान के समर्थन में उतरे कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत से रिश्ते खराब कर फिर से कनाडा का चुनाव जीतना चाहते हैं, जो 2025 में प्रस्तावित है? इसका जवाब है हाँ। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ अपने देश के रिश्ते सिर्फ इसलिए खराब किए हैं कि उन्हें खालिस्तानी समर्थकों का वोट मिल जाए, क्योंकि 2021 में भी जब चुनाव हुए थे तो जस्टिन ट्रूडो को बहुमत नहीं मिला था और उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेना पड़ा था, जिसका मुखिया खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह धालीवाल है। कनाडा में 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर जगमीत सिंह धालीवाल का प्रभाव है। हालांकि हकीकत यह भी है कि कनाडा में करीब 20 लाख भारतीय हैं, जिनमें से महज 8 लाख के आसपास ही सिख आबादी है। और इनमें भी महज 8 से 9,000 लोग ही ऐसे हैं जो खालिस्तान के कट्टर समर्थक हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि कनाडा के 12 से 15 गुरुद्वारों पर इन्हीं का प्रभाव है, जहां ये लोग खालिस्तान के समर्थन में फंड भी इकट्ठा करते हैं और सिख समुदाय के लोगों को वोट देने के लिए प्रभावित भी करते हैं। ऐसे ही लोगों के नेता जगमीत सिंह धालीवाल के दबाव में ट्रूडो ने भारत से रिश्ते तो खराब कर लिए, लेकिन क्या जगमीत सिंह धालीवाल ट्रूडो के लिए भी खतरा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री क्यों बना? क्योंकि पाकिस्तान को भारत से जंग लड़नी थी और सीधी जंग में पाकिस्तान कभी भारत से मुकाबला कर नहीं सकता था। तो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जिहादी तैयार किए और भारत के खिलाफ उन्हें भड़का दिया। उन्होंने भारत में बम धमाके किए, सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले ली। कश्मीर से लेकर दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बनारस, अयोध्या, किसी भी शहर को नहीं बख्शा। भारत को नुकसान हुआ, जान का भी, माल का भी। फिर भारत ने पलटवार किया तो आतंकियों ने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान में ही हमले शुरू किए, लाहौर से लेकर पेशावर तक, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक। और अब भी भारत से ज्यादा पाकिस्तान आतंकवाद से तबाह है। कुछ ऐसा ही हाल कनाडा का भी है। खालिस्तान का मुद्दा भारत में अभी है ही नहीं, जो है भी उसका बहुत ही मामूली असर पंजाब में दिखता है, लेकिन कनाडा में इसका असर सबसे ज्यादा है। और अगर खालिस्तान के मुद्दे पर भारत का 80 और 90 का दशक छोड़ दें, भिंडरावाले ने जो शुरू किया और इंदिरा गांधी ने जिस तरह से उसे खत्म किया, उस मसले को छोड़ दें, तो कनाडा में भी खालिस्तान की वजह से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। और कनाडा में खालिस्तान की ताकत को बढ़ाने के लिए जिस एक नेता को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है, उनका नाम है पियरे ट्रूडो, जो 1968 से 1979 और फिर 1980 से 1984 यानी कि कुल 15 साल तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे हैं। और अभी कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, पियरे ट्रूडो उनके पिता हैं। 1971 में जब 12 अक्टूबर को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान के जन्म का एक विज्ञापन छपा था, तब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो ही थे। साल 1982 में खुद भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो को कहा था कि वो कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों को रोकें, लेकिन पियरे नहीं माने। और उसी का नतीजा था 22 जून 1985 का वो बम धमाका, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 यानी कि कनिष्क में धमाका कर 329 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और जिसमें 268 लोग भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। इस धमाके को अंजाम दिया था खालिस्तानी आतंकी मनजीत सिंह ने। उसने 22 जून 1985 को ही अपना सामान वैंकूवर से टोरंटो वाली फ्लाइट में भिजवा दिया।
23 जून को टोरंटो से भारत जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 कनिष्क में सामान शिफ्ट हुआ। वो फ्लाइट टोरंटो से लंदन होते हुए भारत जाने वाली थी, लेकिन फ्लाइट लंदन भी नहीं पहुंच पाई। उसमें ब्लास्ट हो गया और फ्लाइट का मलबा अटलांटिक महासागर में गिर गया। अमेरिका के 9/11 के धमाके से पहले यह आतंकी हमला एविएशन से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा हमला था। अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि आप एक बार को भारत को भूल भी जाएं, लेकिन कनाडा में जिस तरह से आतंकी ताकतें सिर उठा रही हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि कनाडा के लिए भी खतरे की बात है। इस बयान के जरिए विदेश मंत्री एस जयशंकर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इसी हमले की याद दिला रहे थे जो 1985 में हुआ था। और रही बात कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान का समर्थन कर 2025 का चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं, तो इसमें तो सच्चाई है। लेकिन कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को लेकर जिस तरह से हालात हैं उसमें ट्रूडो न तो अपने देश के लिए महत्वपूर्ण रह गए हैं और न ही भारत अब उन्हें अपना मानने वाला है। अभी भारत से बढ़ते तनाव के बीच कनाडा के ग्लोबल न्यूज के लिए IBSO ने एक सर्वे किया है। इसमें कनाडा के लोगों ने जस्टिन ट्रूडो की तुलना में विपक्षी नेता पियर पोइलिवरे को PM के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार माना है। तो अब होगा ये कि ट्रूडो न घर के रहे न घाट के। खालिस्तान का समर्थन कर उन्होंने भारत का भी विरोध मोल ले लिया है और कनाडा में तो वो अलोकप्रिय हो ही गए हैं। ऐसे में कनाडा की हालत भी कहीं पाकिस्तान जैसी न हो जाए, जिसने खालिस्तानियों का साथ देकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।